हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही फेमस टॉपिक है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग माना जाता है हमारे फार्मेसी में। और इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी मिथ होते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, मैंने जैसे कि आपको बताया, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांडेड एंड जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स ये काफ़ी फेमस टॉपिक है और काफ़ी सारे लोगों को पता, इनफैक्ट जो फार्मेसी फील्ड में है उनको भी इस बीच में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि क्या डिफरेंस है एक ब्रांडेड ड्रग में और एक जेनरिक ड्रग में। जनरली लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ब्रांडेड ड्रग कौन सी है, भले ही वो महंगी क्यों ना हो, लेकिन हम उसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटी मिली है, क्योंकि वो चीप कॉस्ट की हैं, वो सस्ती हैं, इसलिए हो सकता है कि वो लो एफिकेसी की, लो पोटेंसी की हो और उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती हैं, इसलिए वो लो क्वालिटी की हैं और इसलिए लोग उसको प्रेफर नहीं करते। ऐसा लोगों की मेंटालिटी है। बट एक्चुअली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड एंड जेनरिक? होता क्या है कि अगर आपने नाम सुना होगा, मान लीजिए एक कंपनी है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है। इस हर एक जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या MNC कंपनी होती हैं लार्ज स्केल पे, जिनका आउट ऑफ द कंट्री भी जिनका मार्केट होता है, जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, जैसे ग्लैक्सोस्मिथ है, राइट, सिप्ला है, कैडिला है, सन फार्मा है, मैक्लोड्स हैं, ये सब क्या है? MNC कंपनी है। अब जितनी भी MNC कंपनी, तो जो लार्ज स्केल वाली कंपनी होती हैं, उनका अपना एक R&D होता है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इस R&D में हर एक कंपनी का अपना अलग अलग, अब इस R&D में वो क्या करते हैं, इस R&D में वो एक न्यू मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, उसका आप बोल सकते हैं कि कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं और इसमें कई सारा साल लगता है। क्लिनिकल ट्रायल्स अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्लिनिकल ट्रायल्स को भी एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। तो एक जो MNC है वो अपने R&D में कई सारे साल तक या 10 से 15 साल तक R&D में मॉलिक्यूल्स को आप बोल सकते हैं कि सिंथेसाइज करती है या उसकी डिस्कवरी करती है या इन्वेंट करती है, राइट। तो अब उस 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 15 to 20 ईयर्स, किसी भी कंपनी को 15 to 20 ईयर्स लगते हैं एक न्यू मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने में, राइट। न्यू मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स, एनिमल टेस्टिंग, फिर पोस्ट मार्केट सर्विलांस, कई तरह के स्टेप्स होते हैं। तो 20 से 50, आप बोल सकते हैं 15 से 20 साल लगते हैं एक न्यू मॉलिक्यूल को मार्केट में लाने में, राइट, इसको आप बोल सकते हैं कि इन्वेंट करने में। अब क्या है कि अब ये न्यू मॉलिक्यूल जब मार्केट में आता है तो बनाया किसने? इस कंपनी ने, MNC ने, यानी कि 15 से 20 साल उसने इस मॉलिक्यूल पे अपना स्पेंड किया, राइट। अब ये स्पेंड ऐसा नहीं कि एक 100-200 हज़ार रुपए का होता है, ये कई करोड़ों में जाता है। यानी कि आप मिनिमम अगर हम न्यू मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की बात करें तो कम से कम 15,000, 15K करोड़, 15,000 करोड़ का बजट होता है एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने में, प्लस जो स्पेंट ऑफ ईयर्स गए वो अलग। यानी कि एक कंपनी को एक नया मॉलिक्यूल अगर लाना है तो उसको इतने साल लगाने होंगे, इतने साल में उतने उसने मैन पावर को जो स्पेंड दिया होगा, उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ होगा, प्लस जो पूरी लागत लगी एनिमल टेस्टिंग के ड्यूरेशन में, जो आप बोल सकते पोस्ट मार्केट सर्विलांस में कई सारे फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। अब इसमें भी लेकिन एक चांसेस है कि अगर 15-20 साल लगाने के बाद, इतना एक्सपेंडिचर लगाने के बाद भी वो मॉलिक्यूल अगर राइट एक्शन नहीं दे रहा है तो लास्ट फेज में अपना विड्रॉ हो जाता है, फिर से क्लिनिकल ट्रायल्स फिर से चलते हैं, फिर से R&D सेम वैसे ही काम करती है। लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं कि जब नया मॉलिक्यूल बन गया, राइट, इतने एक्सपेंडिचर लगने के बाद, मैन पावर लगने के बाद, ईयर्स लगने के बाद जब नया मॉलिक्यूल बना तो अब क्या करती है कंपनी, इस नया मॉलिक्यूल को पेटेंट कराती है, पेटेंट कराएगी, राइट। पेटेंट मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई भी सामान हमने बनाया तो हम बोलते हैं ना कि भाई हमने बनाया है, हमारा नाम हो। हम ऐसा नहीं कि बनाया हमने, हम नाम किसी और का दे, तो उसको अपना नाम देने के लिए कंपनी क्या, उसका पेटेंट कराती है एटलीस्ट 10 ईयर्स का। वो आप बोल सकते हैं कि एक्सटेंड भी होता है, राइट।
अब पेटेंट कराने का मेन मकसद क्या है? पेटेंट में वो कंपनी इस 10 ईयर्स में मार्केट से जो भी उसका इवैल्यूएशन है, राइट, जो भी उसका एक्सपेंडिचर लगा, उस एक्सपेंडिचर का पैसा वसूलती है कि भाई मैंने बनाया है, मैं मार्केट में बेचूंगा, अपने नाम से ब्रांडिंग भी होगी और मुझे जो भी मैंने लागत लगाई उसकी पूरी वसूली भी होगी। सो इस कंडीशन में, क्योंकि उसने जितना एक्सपेंडिचर लगाया वो कहाँ से लेगा भाई? अपने बजट से तो नहीं लगाएगी कंपनी। सो उस कंडीशन में जो कंपनी है वो उसको मार्केट में भेजती है और उसका प्राइस थोड़ा सा हायर रहता है, राइट। पेटेंट के ड्यूरेशन में उसका प्राइस भी थोड़ा सा हायर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में 10 साल तक, यानी कि वो जो ड्रग है उस कंपनी के लिए वो पेटेंट हो गई, यानी कि इस कंपनी ने पर्टिकुलरली उस ड्रग का पेटेंट करवाया और वो ड्रग इस कंपनी के थ्रू बनाई गई है और वो ड्रग अब ब्रांडेड हो गई। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उस ड्रग का नाम उन्होंने कुछ भी रख दिया, मान लीजिए फ्लैगिल, ठीक है, जो भी ड्रग इन्होंने बनाई उसका नाम दे दिया फ्लैगिल, ठीक है। अब ये फ्लैगिल क्या है कि ब्रांडेड ड्रग हो गई। किसने बनाई? इस एमएनसी कंपनी ने अपने R&D में। तो अब इसका जो फॉर्मूला है ये किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि हमने बनाया तो हम सबको फॉर्मूला डिस्क्लोज कर दे। तो उस फॉर्मूला को आप बोल सकते हैं कि सीक्रेट रखने के लिए ही पेटेंट होता है कि भाई इन्होंने इतना एक्सपेंडिचर लगाया तो इस कंपोनेंट को यही बनाएंगे, इसका फॉर्मूला पेटेंट के ड्यूरेशन में डिस्क्लोज नहीं होगा, राइट। तो अब ये जो हमारी ड्रग बनी इसी को हम बोल रहे हैं ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है। ये हमारी ब्रांडेड ड्रग। अब इस ब्रांडेड ड्रग में हमें पता है कि API भी होते हैं, एक्सीपिएंट्स भी होते हैं। भाई ड्रग है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक API होगा, एक एक्सीपिएंट होगा, राइट। कोई भी ड्रग हमारी इन 2 कंपोनेंट से बनती है। अब ये तो हुआ फंडा हमारी ब्रांडेड ड्रग का कि ब्रांडेड ड्रग MNC बनाती हैं। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे साल लग जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ पैसा लग जाता है एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने में। जब मॉलिक्यूल डिस्कवर हो जाता है तो उसका पेटेंट होता है 10 ईयर्स का और उस पेटेंट के ड्यूरेशन में उसका फार्मूला मार्केट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और उसी ड्रग को हम बोलते हैं ब्रांडेड ड्रग, राइट। और ये ड्रग हमारी API प्लस एक्सीपिएंट से बनी होती है। इसलिए ये ड्रग जो पूरा मार्केट से एक्सपेंडिचर लेना होता है, इसलिए इस ड्रग का मार्केट कॉस्ट थोड़ा सा हाई होता है। अब आती है बात हमारे जेनेरिक ड्रग्स की कि जेनेरिक ड्रग्स फिर क्या है। अगर ये ड्रग मार्केट में पेटेंट करवा रही हैं तो जेनेरिक ड्रग्स का रोल क्या है, राइट। अब होता क्या है, होता ये है कि जब 10 साल का पेटेंट खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ने फ्लेगाइल बनाया, अब इस कंपनी का पेटेंट ईयर कितने साल का था? 10 साल का पेटेंट ईयर 10 ईयर्स का था, ठीक है, राइट। 10 साल के बाद अब इस कंपनी को इसका फॉर्मूला डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि ये कंपनी हमेशा बनाती रहे, क्योंकि भाई मार्केट में और भी हमारे पास हैं तो उनके लिए इस फॉर्मूले को डिस्क्लोज करना रहता है। हालांकि इस पेटेंट की भी अपनी एक स्टोरी है कि पेटेंट में भी हम चेंजेस करवा देते हैं। आप बोलते हैं कि डोजेस पेटेंट हो जाता है या कई उसमें कुछ चेंजेस करके लोग कंपनियां पेटेंट को एक्सटेंड करवा लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टैबलेट बनाया तो उसके बाद उसको सिरप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर पेटेंट एक्सटेंड हो जाता है। मतलब मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं ताकि उनका जो पेटेंट है उनके नाम का बना रहे, राइट, और फॉर्मूला जल्दी डिस्क्लोज ना हो। तो ये तो पेटेंट के तरीके हैं। खैर अब बात करते हैं जेनेरिक ड्रग्स की। जेनेरिक ड्रग्स जिसको बोलते हैं कि नाम से ही गरीब जैसा लग रहा है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है ब्रांडेड से। डिफरेंस बस क्या है, एग्जाम्पल कि कोई पर्सन जिसने बहुत मेहनत किया उस चीज़ को बनाने में, सामने वाले पर्सन को कोई मेहनत नहीं लगा, ना ईयर्स लगे, ना मैन पावर लगी, ना उतना एक्सपेंडिचर लगा, ना उतना स्पेंड लगा, तो अब उसको क्या मिला, एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे ही पेटेंट खत्म होगा तो जो स्मॉल स्केल कंपनियां हैं जो जेनरिक बनाती हैं उनको फॉर्मूला मिल जाता है और वो उस फॉर्मूला से डायरेक्ट ड्रग बना देती हैं, राइट, ड्रग बना देंगे। अब ड्रग
के नेम की बात आती है तो वो ड्रग का नेम सेम इस ब्रांड के नाम जैसा नहीं रख सकती, क्योंकि कॉपीराइट इशू पड़ जाएगा। ब्रांडेड का जो नेम रहेगा उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, राइट। तो अब ये कंपनियां क्या करती हैं कि जो भी ड्रग बनाएंगी ना, उनकी जो मेन आप बोलते हैं जो एपीआई है ना, उस बेसिस पे उसका नाम रख देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला कि अब ये जो फ्लेगाइल है, ठीक है, ये फ्लेगाइल एक ब्रांड नेम है, ठीक है। अब ये जब जेनरिक ड्रग्स बनेगी तो जो इसका मेन ड्रग का जो नाम रहेगा एल्बेंडाजोल, ठीक है, एल्बेंडाजोल, तो वो ड्रग इसका ये जेनरिक नेम है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, जेनरिक इक्वल पोटेंसी की होती हैं ब्रांडेड से। द ओनली डिफरेंस कि वो चीप कॉस्ट की इसलिए होती है कि क्योंकि उसमें जो स्पेंट होता है वो जेनरिक इंडस्ट्री से काफ़ी लो होता है और उनको बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता है, ना R&D पे करना पड़ता है, ना उनको मार्केट प्रिपरेशंस पे करना पड़ता है। उनको जस्ट एक फॉर्मूला मिलता है और वो उस पर ड्रग्स बना देती हैं, सेम चीज़ें रहती हैं। हाँ, अंतर क्या हो सकता है, जो उनका अपीयरेंस है, जो एपीआई जो इसमें रहेगा, एल्बेंडाजोल भी इसमें भी है और एपीआई इसमें भी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इसमें भी है, एक्सीपिएंट्स इसमें भी है, एक्सीपिएंट्स इसमें भी है। बस अंतर क्या हो सकता है, एक्सीपिएंट के वेरिएशन में। एक्सीपिएंट के वेरिएशन में क्या अंतर होगा कि हो सकता है इन्होंने जो डाई यूज किया, राइट, यूएस एफडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया, इन्होंने जो डाई यूज किया वो कुछ अलग डाई यूज किया, मतलब कलर चेंज कर दिया। एग्जाम्पल, उसका कलर चेंज कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। मान लीजिए कोई टैबलेट अगर स्फेरिकल बनी थी तो उसको उन्होंने बोल सकते हैं कि कॉलम फॉर्म में कर दिया, स्फेरिकल कर दिया या लॉन्ग कर दिया, राइट। तो इस तरीके से वो देखने में चेंज हो सकती है, राइट, उसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों का एपीआई सेम रहेगा, राइट। दोनों में सेम ही अमाउंट ऑफ ड्रग रहेगी और दोनों ही या जेनरिक ड्रग्स जो बनती हैं और जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, दोनों का आप बोल सकते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स होता है, दोनों का ही रेगुलेशन यूएस एफडीए करती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर पोटेंसी इक्वल नहीं रहेगी, पोटेंसी का मतलब कि कितना वो ड्रग अपना इफेक्ट दे रही है, हाउ मच इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग, तो ये पोटेंसी दोनों ही ड्रग की इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगी तो खुद इसको सीडीएससीओ और यूएसएफडीए पास नहीं करेगा। ड्रग तभी पास होती है जब उसकी पोटेंसी इतनी हो कि वो डिजीज को ट्रीट कर पाए। अगर पोटेंसी डिफर होगी तो ड्रग कभी भी रेगुलेटरी से पास नहीं होगी। सो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जेनरिक जो होती हैं वो लो कॉस्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होती है या उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनरिक हैव सेम पोटेंसी, सेम ड्रग होती हैं, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे नाम बिकता है। भाई जिसने बनाया वो अपना नाम बेच रहा है कि भाई ये मैंने बनाया, तो वो उसके नाम की वजह से वो थोड़ी, क्योंकि उसको अपनी R&D की कॉस्ट निकलवानी है, अपना एक्सपेंडिचर का कॉस्ट निकालना है, मैन पावर की कॉस्ट निकालनी है, इसलिए उस प्रोडक्ट को उसने हाई क्वालिटी का रखा है या आप बोलते हाई कॉस्ट का रखा है। और ये जो है इनको डायरेक्ट फार्मूला मिलता है, इनका R&D में कोई एक्सपेंडिचर नहीं लगता है, कोई स्पेंड नहीं लगता है, इसलिए ये जो ड्रग्स होती हैं थोड़ी सी लो कॉस्ट होती हैं और इनके एक्सीपिएंट वेरी कर सकते हैं। एक्सीपिएंट का इटसेल्फ कोई रोल नहीं होता, वो इनर्ट नेचर के होते हैं। एक्सीपिएंट मतलब जैसे बाइंडिंग एजेंट हो गया, राइट, आप बोलते फ्लॉकुलेटिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, तो ये एक्सीपिएंट है, ये तो वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक्सीपिएंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत अल्टरनेटिव्स हैं, राइट। तो एक्सीपिएंट्स वेरी होने की वजह से समवट उसके कलर में, उसके अपीयरेंस में चेंजेस हो सकते हैं, बट दिस इज द मिथ दैट जेनरिक हैव लो पोटेंसी एंड ब्रांडेड हैव हाई पोटेंसी। तो ये मिथ अलग है, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ कि कौन कौन सी, फ्यू एग्जाम्पल्स है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी हैं और उसकी सेम जेनरिक ड्रग्स हैं और किस कंपनी ने बनाई है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। राइट, सो यहाँ पे ब्रांडेड यहाँ पे लिखती हूँ।
ब्रांडेड ड्रग, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया है उसको, राइट, और उसका जेनेरिक वर्जन क्या है, जेनेरिक, उसी ड्रग का जेनेरिक वर्जन, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला अगर हम एग्जाम्पल लें, दैट इज पेनाडोल, PANADOL, ये क्या है, ये ब्रांडेड ड्रग है, यानी इसको किसी कंपनी ने बनाया है अपने R&D में। कौन सी कंपनी ने बनाया है, GSK में, GSK ने, ग्लैक्सोस्मिथ क्लीन, राइट। ये इस कंपनी ने अपने R&D में इस पेनाडोल को बनाया है, इसलिए इसका मार्केट प्राइस हाई होगा। सेम ड्रग, इसमें अब ड्रग कौन सी है, जो ड्रग रहती है वही ज़्यादातर जेनरिक नेम होता है, मतलब जो मेन ड्रग उस ड्रग में क्या है, जो मेन API है, ज़्यादातर जो जेनरिक नेम है उस API के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। तो अब इस ब्रांडेड ड्रग के अंदर मेन ड्रग क्या थी, एसिटोएमिनाफोन, दिस इज एक्चुअली द पैरासीटामोल। तो ये जेनरिक ड्रग है, यानी कि मेन API का नेम ही है यही एसिटामिनोफेन, जो कि पैरासीटामोल की तरह एंटीपैरेटिक एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, राइट। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, मैंने अभी जस्ट दिया आपको फ्लेगाइल का, क्या है ये फ्लेगाइल, फ्लेगाइल है आपकी, ये किसने बनाई है, फाइजर ने, राइट, यानी कि फाइजर ने अपने R&D में फ्लेगाइल बनाई है, और इसमें जो जेनेरिक ड्रग जिसका एक्टिविटी है, जो मेन ड्रग है वो है आपका अमीडाजोल, अमीडाजोल, राइट। सो ये जो आप ये API है, यानी कि मेन ड्रग भी है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, ये बहुत फेमस नेम है, सबने, जेंटेक, बहुत सारी डिस्पेंसरीज में एकदम मिलता रहता है, और जेंटेक नाम से ही ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं प्रिस्क्राइब भी जेंटेक नाम से करते हैं, राइट। जेंटेक, इसको किस कंपनी ने बनाया है, इसको बनाया है, इसको भी GSK ने बनाया है, ग्लैक्सोस्मिथ क्लीन, राइट। ये जितने भी ड्रग्स हैं ये MNC, इनका अपना R&D होता है, और इसमें जो ड्रग पाई जाती है वो है रेनिटिडीन, ठीक है। एक और ड्रग का एग्जाम्पल, बेनाड्रिल, ये तो सबने सुना होगा, बेनाड्रिल कफ सिरप जो हम कफिंग में लेते हैं, ये भी ब्रांड नेम है, राइट। किसने बनाया है, आपको सुन के हैरानी होगी, जॉनसन एंड जॉनसन। अब ये कहोगे ये सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है, ये कंपनी बहुत बड़ी MNC है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। जॉनसन एंड जॉनसन्स ने बेनाड्रिल बनाया है, और इसमें जो ड्रग है डाइफेनहाइड्रामीन, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेनरिक ड्रग एंड ब्रांड ड्रग। दे हैव इक्वल पोटेंसी, दे हैव इक्वल इफेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस कि जो जेनरिक ड्रग्स हैं दे आर लोअर इन कॉस्ट जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट देयर R&D, और उनकी मार्केट प्राइस जो इसलिए कम हो जाती है, और उनको डायरेक्ट एक फार्मूला मिल जाता है, तो उनको ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर पे काम नहीं करना पड़ता, इसलिए दे हैव लो प्राइस, राइट, एंड पोटेंसी में दोनों इक्वल रहते हैं, ओके। सो अगर आपको इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ना है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।